शुभ जी मेरी पत्नी है ये, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो किस हद तक जा सकती है। और आप लोग मेरा दुख नहीं समझेंगे। बहुत मुश्किल होता है ऐसे इंसान के साथ रहना जो सुबह शाम सिर्फ नफरत करना जानता है। और आज पहली बार विनायक ने सबके सामने सृष्टि और उसके रिश्ते कैसी है जाहिर की है, और विनायक की बातें सुनकर बोस परिवार शॉक्ड होता है। दिखने में एकदम परफेक्ट, पर इम्परफेक्शन से भरी पड़ी है उनकी लाइफ। वैसे मुझे ये सारी बातें आप लोगों से नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं भी एक इंसान हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं विनायक? सृष्टि प्लीज प्लीज आप मत रोइए और आप नाराज भी मत होइए। लोग अक्सर दुख और गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, और आप विनायक जी की बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए। फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ अर्शी के बारे में सोचना चाहिए। एक बार वो ठीक हो जाएगी फिर सब कुछ सही हो जाएगा। और डॉक्टर ने भी तो कहा है ना, वो फिर से डांस कर पाएगी, और फिर वो डांस रियलिटी शो में भी तो पार्टिसिपेट करेगी ना। हाँ आंटी, देखिए अर्शी ठीक हो जाएगी और वो मुंबई भी जाएगी। हाँ आंटी, अर्शी अब फिर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करेगी, आप देखना। और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। झनक हम सबकी जिंदगी से जा चुकी है। पर क्या झनक का जाना उनके जिंदगी से वाकई में अच्छा संकेत है? एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, हम में से कोई नहीं चाहता था कि अर्शी को चोट पहुंचे। बस एक बार वो ठीक हो जाए, हम सब उसका मिलकर ख्याल रखेंगे। अनिरुद्ध, क्या हुआ, सर्जरी के लिए ले गए? हाँ बस अभी लेके जा रहे हैं। हम सब भी वहीं पे चलते। वैसे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अर्शी से हम लोग मिल नहीं पाएंगे, और पोस्ट ऑपरेशन वो हमें इन्फॉर्म कर ही देंगे। मेरे ख्याल में ऑपरेशन में 3 से 4 घंटे लगेंगे। जी लगेंगे। देखिए अगर आप में से कोई घर जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं यहीं पे रुकूंगा। एक बार अर्शी होश में आ जाए फिर उससे मिलके ही वापस जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो? हम घर कैसे जा सकते हैं? घर जाएंगे वहां भी हमें टेंशन होगी। हम हैं यहाँ तुम्हारे साथ। हाँ नहीं, हम सब यहीं पे तुम्हारे साथ रुकेंगे। पर अब भी अनी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आता, क्योंकि अब सृष्टि भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दो, बस वो फिर से डांस कर पाए, उसे ठीक कर दो। ठीक हो जाएगी। वो एकदम शॉक में गई है, वो किसी से बात भी नहीं कर रही, चुप हो गई है। सब यही समझ रहे हैं कि मैंने ये सब किया है, मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मेरे भगवान जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना चाहती थी, और बस ये सच सबके सामने आ जाए। और ये इशारा तो अन्नी के तरफ ही है, पर अभी अन्नी अपनी होने वाली सास की बातों से वाकिफ नहीं रखता। और क्या सृष्टि को सिर्फ अर्शी की डांस की वजह से ही ठीक करना है ताकि फेम और मनी उसकी हो? क्या उसे ठीक होने से सिर्फ मतलब नहीं? लेकिन हाँ, जिसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है ना, वो भाग गई, क्योंकि वो भी जानती है कि वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। आंटी ये नाटक करना बंद कीजिए, वरना अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा मैं। अनिरुद्ध, और अब तो कोई भी अन्नी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके दिल पर क्या बीत रही है किसे पता, और वो विकराल रूप धारण करके रखा है अभी। आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे मैं, झनक को गलत ठहराना बंद कीजिए आप। ऑलरेडी बहुत नुकसान कर चुकी है झनक का भी और अपनी बेटी का भी। और अब सृष्टि को अपनी ही बेइज्जती सुननी पड़ रही है ऐसे समय में और ऐसे जगह में। पर क्या ये उसकी कर्मों का ही फल है, जहां उसे आज अपने ही होने वाले दामाद से ये सब सुनना पड़ रहा है? और अगर इससे सबक नहीं मिला हो ना, तो किसी भी चीज से नहीं मिलेगा। और अन्नी का ये रूप देखकर सब परेशान है, पर उधर ट्रेन अपनी पटरी पर तेज रफ्तार पकड़ी हुई है। झनक अपने सपनों की ओर बढ़ रही है, पर क्या उसका सपना देखना और हकीकत में कुछ अच्छा होना इतना आसान होगा, जहां वो एक अजनबी शहर में है, बिना किसी के सहारे के? कश्मीर से कोलकाता तो अनी लेकर आया था, पर कोलकाता टू मुंबई तो उसे उसकी तकदीर लेकर आई है। इस तेज गति के शहर में झनक को क्या अपना कोई मिलेगा, या उसे चक्कर काटना पड़ जाएगा, जहां रोज हजारों के तादाद में लोग आते हैं अपने सपने लिए मुंबई शहर में। कोई कामयाब होता है तो कोई असफल भी रह जाते हैं। बड़ा शहर, बड़ी बातें।
और यहाँ से झनक का सफर होता है शुरू अपनी मंजिल की ओर, जहाँ पीछे छूट गए हैं सब लोग। बस अपनी माँ की आशीर्वाद पर टिकी है झनक की जिंदगी। यहाँ कौन मिलेगा और कौन नकारेगा उसे, ये सिर्फ झनक तय करेगी। अब देखते रहिए झनक की आने वाली अपडेट्स में अब आगे क्या होता है झनक के साथ मुंबई शहर में, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। भैया जी मैडम, इधर जाने का? जी आराम नगर वर्सोवा। हाँ चलूंगा ना, मीटर से भाड़ा लगेगा। वो ठीक है, वो क्या है ना, मैं यहाँ नई आई हूँ, मुझे कुछ अता पता नहीं है यहाँ का, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे? हाँ बैठो बैठो, बहुत आते हैं मुंबई में तुम्हारी तरह स्ट्रगल करने, पूरा आराम नगर भरा पड़ा है। आ जाओ बैठो, रास्ता ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी।